के ऊपर गमले फेंक करके मारे। ये जो लोग आ रहे हैं ना, इनसे जरा लड़ाई का इतिहास पूछिएगा कि तुम्हारे पुरखों ने कभी लड़ाई की है, कभी रेल में हड़ताल की है, कभी रेल कर्मचारी के लिए लड़े हैं, पूछिएगा। हम तो उस संगठन से हैं जिसने रेलवे कर्मचारी के 3 बड़ी हड़तालें किया है, सन 60 में, सन 68 में, सन 74 में। अभी आपको बोनस मिला पिछले महीने, बोनस 74 की स्ट्राइक के बाद मिला। एक लेटर हमारे रेड्डी और साथियों ने शेयर किया होगा 1974 का, जिसमें देश के प्रधानमंत्री ने लिखा कि प्रिय चौबे जी, आपके रेल कर्मचारियों को इतने दिन का बोनस। तो चौबे जी को इसलिए लिखा कि वो हड़ताल चौबे जी ने कराई थी, जॉर्ज फर्नांडिस ने कराई थी, तब आज आपको बोनस मिल रहा है। ठीक है, बोनस में कमी है, बोनस आपको 18,000 में मिलना चाहिए, हम मानते हैं वो 7,000 में मिल रहा, हम उसको भी बढ़ाने का काम करेंगे। आप जानते हैं कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से रेल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कुछ भी लेना बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है। ये सरकार पूरी तरह से कर्मचारी विरोधी है। उसके बाद भी आपकी तनख्वाह टाइम पे आ रही है, आपका प्रमोशन टाइम पे हो रहा है, आपकी अनुकंपा नियुक्ति समय पे हो रही है, आपका सेटलमेंट का पेमेंट समय से हो रहा है। ये बड़ी बात है और ये इसीलिए है कि यहाँ एक मजबूत संगठन है जो सरकार से समय समय पर आपके हितों के लिए लड़ता रहता है। किसी भी साथी को अगर इस बात का कोई कंफ्यूजन हो कि हमने जो बात कही है वो गलत है, उस पे आप हमको बिल्कुल वोट न दीजिए। हम ये नहीं कहते हैं। हम सरकार क्या चाहती है? सरकार ये चाहती है कि रेलों में यूनियन न रहे। यूनियन नहीं रहेगी तभी वो निजीकरण कर पाएंगे। यूनियन कैसे न रहे? 6 यूनियनें उन्होंने उतार दिया लड़ाई के लिए। 35% वोट हमको चाहिए। एक ऐसी यूनियन आपके बीच में आ गई है, चुनाव की मॉडलिटी तो सबको पता है ना, कि कुल वोट का 30% या पड़े वोट का 35% लाओगे तभी मान्यता मिलेगी। एक ऐसा संगठन, ऐसी एसोसिएशन आपके बीच में उतार दिया है। ट्रैक मेंटेनर एसोसिएशन आप लोगों को बहुत अपील कर रहे हैं, उनसे आप एक सवाल पूछिएगा कि भैया जो ट्रैक मेंटेनर है रेलवे में, उसका परसेंटेज 13 और 14 है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको चुनाव लड़ने से रोक दिया है। आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट ने उनको रोक दिया है। 2 तारीख को उसमें फिर फैसला आएगा। हो सकता है उनके पक्ष में फैसला आए, हो सकता है उनके पक्ष में ना आए। उनका कुल रेलवे में 13-14% का स्टेक है। मतलब जो मेंबर है उनके, जैसे लखनऊ मंडल में 3800 ट्रैकमैन है और 20,000 कर्मचारी है। तो अगर आप 13% वोट ले भी आओगे तो क्या आपको यूनियन की मान्यता मिलेगी? क्या नहीं मिलेगी ना। आपको किस लिए सरकार लड़ा रही है? कि जो एक मजबूत संगठन है उसकी एकता को तोड़ा जाए, यूनियन को खत्म किया जाए और रेल को भी एयरपोर्ट की तरह, रोडवेज की तरह, सीवेज की तरह इसको भी बेचा जाए। ये सरकार चाहती है। आप सरकार के एजेंडे पे, एक सरकार की भी यूनियन आपके बीच में आएगी। हो सकता है वो आपके बीच में आए हो या 1-2 दिन में टोपी लगा करके ओपीएस गो बैक लिख करके आएंगे, URKU के नाम से। भारतीय मजदूर संघ का संगठन है वो, भारतीय जनता पार्टी का संगठन है। उनसे पूछिएगा, वो भी कह रहे हैं कि हम आपको पुरानी पेंशन दिलाएंगे। अरे भैया, 20 साल से किसी को पुरानी पेंशन नहीं याद आई। आज चुनाव आया तो सब पुरानी पेंशन दिला रहे हैं, जैसे उनके घर में रखी है, और चुनाव जैसे जिताओगे जेब से निकाल के आपको दे देंगे। सब लोग दिला रहे हैं। ये रेल कर्मचारी हमारा मूर्ख नहीं है, ये सब समझता है कि जो लोग हमारे साथ सुख और दुख में खड़े हैं, 100 साल का संगठन है। उनसे पूछिएगा कि भाई 2014 से आज तक केंद्र में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर ओपीएस दिलाना था तो आप हमको दिला दिए होते ना। आप ओपीएस की चिट्ठी लेकर के आते, हम भी आपको समर्थन करते। आप जरा प्रधानमंत्री से कुछ करवा के तो दिखाओ। किसी की हिम्मत नहीं है। और दूसरी तरफ तो वो लोग हैं जिन्होंने यूपीएस में प्रधानमंत्री से मुलाकात की, माला पहनाया, साल पहनाया, और जब उनकी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस ने कहा कि ये तो भारतीय जनता पार्टी को क्रेडिट जा रहा, तुरंत आपके बीच में काला फीता लेकर के आ गए कि साहब यूपीएस बहुत खराब है। हमने यूपीएस की चीजें बताई आपको कि यूपीएस में क्या अच्छाई है और क्या रह गया, वो हम आपको लड़के दिलाने का काम करेंगे। दूसरी बात, आप पढ़े लिखे साथी, मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे कि पेंशन का जो सिस्टम आया देश में 1/1/2004 से, वो क्या हमारे बड़ौदा हाउस से आया था या हमारे रेलवे बोर्ड से आया था? वो कहां से आया था? वो इस भारत सरकार ने इस देश की जो सबसे बड़ी पंचायत है, पार्लियामेंट, लोकसभा में उसका बिल पास किया। भारत सरकार अगर कोई भी नियम बनाती है देश के लिए तो उसको कहां पास करती है? लोकसभा, संसद में पास करने का काम करती है। और संसद में किसके मेंबर रहते हैं? कांग्रेस के रहते हैं, भाजपा के रहते हैं। वहां तो एआरएफ और यूनियन का कोई मेंबर है नहीं। हमारा तो कोई मेंबर पार्लियामेंट है नहीं। तो जब ये पार्लियामेंट से पास हो रही थी, पीएफआरडीए एक्ट पास हो रहा 2012 में, तब आपने विरोध क्यों नहीं किया?
तब आपके सांसदों ने विरोध क्यों नहीं किया कि सेना की तरह इन रेल कर्मचारियों को, जो सेना से कठिन ड्यूटी करते हैं, सेना से ज्यादा लोग यहाँ शहीद होते हैं, इनको भी साहब पुरानी पेंशन में रखा जाए, इनको भी एनपीएस से एग्जेम्प्ट किया जाए। उस समय आपके सांसद और विधायकों ने इसका विरोध क्यों नहीं किया? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं किया। और आज चुनाव आया तो ओपीएस याद आ रही। इतने ट्रैकमैन साथी हमारे रनवर होते हैं पूरे साल में, उतने सेना में लोग शहीद नहीं होते साथियों। ये जो ट्रैक है 130 की स्पीड की गाड़ी है, 25,000 वोल्ट का करंट चल रहा है, हरदम हाई रिस्क जोन में रहते हो। कभी हर चौथे पांचवें दिन हमारा कोई साथी कहीं रनवर हो जाता कि नहीं हो जाता? तो क्या इनको पेंशन स्कीम में नहीं रखना चाहिए? लेकिन नहीं रखा। आज चुनाव आया तो उनको पेंशन याद आ रही है, आज चुनाव आया तो उनको कैटेगरी याद आ रही, आज चुनाव आया तो उनको जात याद आ रही। मैं तो कहता हूं कि आप किसी भी नेता को ले आइए हमारे सामने, हमसे डिबेट कर ले कि एआरएफ ने क्या दिलाया, एनआरएमओ ने क्या दिलाया, और जो दूसरे लोग हैं उन्होंने आपके साथ क्या किया। ये तय करना है साथियों। चुनाव है, क्योंकि हम रायबरेली में ज्यादा प्रचार कर नहीं पा रहे हैं, पूरे मंडल में प्रचार कर रहे हैं, हो सकता भी एक बार मिले, हो सकता ना मिले, लेकिन आपके ऊपर हमको भरोसा है। हम रायबरेली में इसलिए प्रचार नहीं कर रहे हैं कि हम रायबरेली में रोज प्रचार करते हैं, रोज अपने साथियों से मिलते हैं, रोज हमारे साथियों से मिलते हैं। हम चुनावी लोग नहीं हैं जो सिर्फ चुनाव के समय आएंगे और फिर जब चुनाव 11 साल बाद आएगा तब आपके बीच में आएंगे। ये हमारे देव कुमार जी रोज आपके बीच में खड़े रहते हैं, अल्ताफ भाई रोज स्टेशन पे रहते हैं, ये राजकुमार भाई तो रोज यहीं यार्ड में घूमा करते हैं। घूमते कि नहीं घूमते? तो हम चुनावी लोग नहीं कि चुनाव के समय आपको घेर के रात को आपके घर में जाएं। आप रात में कहीं अगर गेट पे ड्यूटी कर रहे हो तो चोरों की तरह रात में वोट मांगने जाए। हम लोग दिन के उजाले में आपके बीच में हैं, और जो बात आज कह रहे हैं, आप हमको सिंगल यूनियन में जिताइए। ट्रैक मेंटेनर को